तथा आधुनिकता के बारे में। तो गिडेंस लिखते हैं कि समाजशास्त्र के व्यापक प्रकरण है तथा इसमें सामान्यीकरण का कार्य कठिन कार्य है, फिर भी आधुनिक संस्थाओं का 3 व्यापक आयोजित धारणाओं द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है। आधुनिकता का संस्थागत निदान। समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण परंपरा आधुनिकता की प्रकृति की व्याख्या करना है। मार्क्स के लिए पूंजीवाद था। आधुनिकता की प्रकृति की व्याख्या विशेष लाभ तथा निवेश चक्र के रूप में दी जाती है। लाभ की दर की गति के उतार के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्गम आधुनिक संस्थाओं की प्रकृति का पता मुख्य रूप से प्रौद्योगिकीकरण के बाद के प्रभाव को खोजते हैं। दुर्गम आधुनिक समाज के क्रम में परिवर्तनों को पूंजीवाद में नहीं देखते, बल्कि वो जटिल श्रम के विभाजन में इसकी व्याख्या करते हैं। दुर्गम तर्क देते हैं कि हम पूंजीवाद में नहीं रहते हैं। जबकि वेबर का केंद्र बिंदु जो था, वेबर का केंद्र बिंदु विवेक था। तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्तिशील प्रौद्योगिकी, नौकरशाही आदि में मानवीय जो गतिशीलता है उसमें अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करे थे। नेक्स्ट है गति, गहनता व प्रबलता। तो आधुनिक समाज में पूर्व आधुनिक समाज की तुलना में परिवर्तन की गति, गहनता व प्रबलता अधिक होती है। संस्थाओं के प्रकार तथा इसकी प्रकृति में यदि हम अंतर करते हैं तो उसमें है राष्ट्र और राज्य। आधुनिक समाज में राष्ट्र राज्य होते हैं और पूर्व आधुनिक समाज में ये नहीं होते थे। दूसरा है आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था। तो आधुनिक समाज में है और पूर्व आधुनिक समाज में नहीं है। नेक्स्ट है हाइपर मशीनीकृत तथा अति तकनीकी उत्पादन के तरीके। आधुनिक समाज में है और पूर्व आधुनिक समाज में नहीं है। मजदूरी, श्रम और कर्मचारी व्यवस्था आधुनिक समाज में है तथा पूर्व आधुनिक समाज में नहीं है। सभी समाजों का शहरीकरण आधुनिक समाज में है, जबकि पूर्व आधुनिक समाज में नहीं है। आधुनिकता के 3 गतिशील पक्ष हैं: समय, दूरी, समय व स्थान की दूरी की पृथकता, अंतः स्थापित क्रियावली तथा आधुनिक समाज में ज्ञान का अनवरत उपयोग। नेक्स्ट है समय व दूरी की पृथकता। तो गिडेंस का समय व दूरी की पृथकता से तात्पर्य है कि परंपरागत समाज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत अधिक समय लगता था। अब आधुनिक समाज में रही स्थान की दूरियां कोई समस्या नहीं है। वर्तमान में यातायात के साधनों तथा संचार के नवीनतम उपकरणों ने इन समस्याओं को समाप्त कर दिया है। भौगोलिक दूरी अब कोई समस्या नहीं है। आज तकनीकी विकास ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना अल्प समय में संभव कर दिया है। आज कोई भी कभी भी किसी भी समय जब चाहे बात कर सकता है और पहुंच सकता है। आधुनिक तकनीकी तथा नवीनतम आविष्कारों के विकास ने हमारे वैश्विक फैलाव को एक दूसरे के निकट से निकटतम कर दिया है, जो पहले परंपरागत समाज में संभव नहीं था। तो इन सब के कारण हम आज आधुनिक समाज में इसकी चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतः स्थापित क्रियावाली तथा सामाजिक व्यवस्था की अंतः स्थापना क्रिया। तो पहले आधुनिक स्थानीय समाजों की सामाजिक व्यवस्था के परिवार, नातेदारी, शिक्षा, राजनीति आदि अभिन्न हिस्से होते थे। इस कारण समाज सदियों से बने रहते थे। लेकिन आधुनिकीकरण के आने के कारण इन संस्थाओं का स्थानीय समाज तथा समुदाय से पृथक्करण हो गया है तथा आधुनिकता के पूर्व इन समाजों में आधुनिकता के द्वारा समाज का शासन संचालित होता था। अब इन समाजों का विशेषीकरण निपुण व्यवस्थाओं द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक समाज में ज्ञान का अनवरत उपयोग। तो आधुनिक समाज एक रिफ्लेक्टिव प्रक्रिया अथवा आधुनिक ज्ञान का अनवरत उपयोग के दौर से गुजर रहा है, जिसका प्रभाव संस्थाओं पर पड़ रहा है और जो आधुनिक प्रणाली तथा सामाजिक संगठन के रूपों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। रिफ्लेक्सिविटी को जनसंचार में विकास की सुविधाएं उपलब्ध है। रिफ्लेक्सिविटी की प्रकृति में परिवर्तन तथा परंपरा ने समाज को बाद परंपरागत व्यवस्था या देर आधुनिकता के ले जाने के कार्य में गति प्रदान करी है। तो इस प्रकार आधुनिकता ने जो आधुनिकता का जो शब्द है, तो आधुनिकता ने सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। जैसा कि मीड, कुले आदि ने बताया था कि किस प्रकार से व्यवस्था संचालित हो रही है। उन्होंने बताया था कि रिफ्लेक्सिविटी सिद्धांत का विकास किस प्रकार हुआ है, आधुनिक जीवन तथा व्यक्ति के मध्य संबंधों की विवेचना की।
व्यक्ति संरचना के मध्य स्थित होता है, लेकिन वह एक घटक भी होता है, जिसका अर्थ अहम का विकास भी होना चाहिए। तो गिडेन्स के दृष्टिकोण में आधुनिक संसार नवीन क्रियाविधि को जन्म देता है, जिसमें आत्म पहचान की प्रक्रिया में स्वयंकर्ता एवं वस्तु दोनों होते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं। उत्तर आधुनिकवाद को जीन फ्रैंकोइस ल्यूटार्ड से संबंधित है। इसके अनुसार एक परिस्थिति है जो वाष्पन द्वारा एक प्रतिष्ठित एक शर्त है। उत्तर आधुनिकता का दृष्टिकोण ज्ञान को विषम दावों की बहुलता से देखता है। यहाँ पर विज्ञान एक विशेष अधिकार की भूमिका नहीं निभाता है। यह एक ज्ञान के बदलाव का प्रयास है जो मानव इंजीनियर प्रकृति के विश्वास से दूर बदलाव है। हेबरमास के अनुसार उत्तर आधुनिकता एक मानक प्रक्रिया है, एक सुसंगत ज्ञान मीमांसा संभव है, लेकिन गिडेन्स एक अलग मार्ग अपनाना चाहते थे। उनका कहना है कि उत्तर आधुनिकवादियों द्वारा जो स्थिति पैदा की गई उससे एक चीज़ को पकड़ में आ गए जिन्हें ना तो हम समझ सकते हैं और ना ही उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। तो गिडेन्स लिखते हैं कि यह सब कुछ कैसे हुआ है, इस व्याख्या के लिए हमें नए शब्दों का निर्माण करना होगा, जिसे उत्तर आधुनिकवाद कहा गया। एक्चुअली जो परिस्थिति थी वो आधुनिकता में बहुत ज़्यादा पूंजीवाद फैल गया था, उद्योग धंधे प्रकृति का दोहन हो रहा था। तो इन सब परिस्थितियों के कारण उत्तर आधुनिकवाद का जन्म हुआ। गिडेन्स का तर्क था कि आधुनिकता की प्रकृति पर ध्यान देना खराब समझा जाता है, जबकि उस पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए हम उत्तर आधुनिकता में प्रवेश करें। आधुनिकता उत्तर आधुनिकता से अलग है। हम ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें आधुनिकता के परिणाम उग्र उन्मूलनकारी तथा सार्वभौमिक हो रहे हैं। गिडेन्स मानते हैं कि आधुनिकता से पर एक भिन्न व्यवस्था है जो कि उत्तर आधुनिकता है। अब हम बात करते हैं गिडेन्स द्वारा आधुनिकता की समीक्षा के बारे में। तो गिडेन्स की व्याख्या उत्पत्ति आधुनिक सामाजिक विकास की अनिरंतर की व्याख्या है, अर्थात आधुनिक समाज संस्थाएं विशिष्ट एवं अनोखी हैं और इसलिए वे परंपरागत से भिन्न हैं। उनको समझने के लिए हम आधुनिकता की समीक्षा करनी होगी। आधुनिकता की अनिरंतरताएं कोई नई बात नहीं है कि मानव इतिहास में कुछ अनिरंतरित है, ऐसा मार्क्सवाद के वर्णों में अक्सर वर्णित किया गया। गिडेन्स इस बात पर जोर देते हैं कि आधुनिक काल अनिरंतरताओं से संबंधित है। जीवन के तरीकों को आधुनिकता लाती है और हमें सामाजिक व्यवस्था के परंपरात्मकता के प्रकारों से दूर लेकर जाती है। आधुनिकता में जो परिवर्तन आए हैं वह अधिक प्रभावशाली हैं। अस्तित्व के धरातल पर हम अधिक सार्वभौमिकता से जुड़े हैं। अब हम स्थानीयता की पकड़ में नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। हमें अपनी शर्तों के अनुसार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक विकासवाद के प्रभाव एक और इसका कारण है। इसकी वजह से आधुनिकता पे विशेष ध्यान की आवश्यकता महसूस की गई। आधुनिकता के लक्षणों के बारे में यदि हम बात करें तो आधुनिकता के युग को परिवर्तन प्रदान कर सकता है। स्पष्ट है कि ये गति प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है, लेकिन ये एक और कारक इसका प्रभाव डाल रहे हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन की गुंजाइश एक दूसरे से संबंधित है और सामाजिक परिवर्तन की लहर पृथ्वी के धरातल पर टिकी हुई है। आधुनिक संस्थाओं की प्रकृति हम कुछ आधुनिक रूप ऐतिहासिक युग में पूर्व विद्यमान नहीं। आधुनिकता सुरक्षा के खतरे और विश्वास और जोखिम। आधुनिकता एक द्विधारी घटना है जो आधुनिक संस्थाओं का विकास संपूर्ण विश्व भर में अनेक प्रसारों के अवसरों को पैदा कर दिया है। इसके साथ ही निवेशात्मक पहलू भी है। समाजशास्त्र के संस्थापकों ने इस अवसर पर जोर दिया। इसमें गिडेन्स ने भी विवेचना की कि किस प्रकार से मार्क्स और दुर्खिम ने आधुनिक युग को एक समस्या के रूप में देखा है, लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष जो उन्होंने बताया वो इसके नकारात्मक पक्ष से अधिक व्यापक था। आधुनिकवाद में राजनीतिक सत्ता का समेकलन भी कभी आशा नहीं की गई थी, जैसा कि तानाशाह पूर्व आधुनिक युग में विशेषता प्रतीत होती थी। वैसे ही युद्ध में प्रौद्योगिकीकरण को भी इतना अधिक महत्व नहीं दिया गया। इन सब पर समाजशास्त्र के संस्थापकों ने कभी ध्यान नहीं दिया। और आज एक और खतरा है जिसने अनुमान से अधिक प्रभावित किया है, जिसे आधुनिकता का प्रादुर्भाव, जो संसार में अधिक सुखी तथा अधिक सुरक्षित सामाजिक व्यवस्था देगा। तो इस प्रकार हमने आधुनिकता के बारे में चर्चा करी और इसे दोहरे धार की प्रकृति वाली आधुनिकता को संस्थागत किया गया।
इस पर नियंत्रण पाने के लिए हमें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का सहारा लेना होगा, जिसने हमें सीमित किया है। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।